अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हो मेमन फूड। और यहाँ पर मैं आज आपको पूरी ही चाट की रेसिपी दे रही हूँ, जिसमें है इमली की खट्टी मीठी चटनी और ग्रीन चिल्ली है। और यहाँ पर जो हम माश और मूंग की दाल के दही बड़ी भी बनाएंगे और इसको इस तरह प्लेट में सजा के भी आपको दिखाएंगे कि ये कैसी लुक लग रही है। और जो रमज़ानों में सबसे ज़्यादा जो मतलब कि यूज़ होने वाली चीज़ है वो है दही। तो आप कम दही के साथ बहुत सारी दही कैसे बना सकते हैं, तो बिल्कुल उसकी रेसिपी भी यहीं पर मौजूद है। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी ले लिया, जिसमें मैंने 1 गड्डी हरे धनिए की, 1 शिमला मिर्च दरमियाने साइज़ की और लहसुन की 5 से 6 कलियाँ हैं जो मैंने डाल दी थी। और इनको इस तरह स्टीम कर लेंगे, हमने बिल्कुल पकाना नहीं है इसे। और पुदीने की 10 से 12 पत्तियाँ हमने ले ली थी। और हरी मिर्च है इसके साथ 3 से 4 अदद, तो वो हमने डाल दी थी। इसको स्टीम करके हम चटनी इसकी पीस लेंगे। यहाँ पर जो पानी इसका बचा है ना, इसके अंदर हम डाल देंगे भुना पीसा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, टाटी डाल देंगे ½ टीस्पून, नमक डाल देंगे ½ टीस्पून और काला नमक डाल देंगे ½ टीस्पून। सफ़ेद नमक और काला नमक दोनों ही आपने डालना है। सिरका आपने डाल देना है इसमें 4 से 5 टेबल स्पून। और यहाँ पर मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया है, ग्रीन और येलो, दोनों को मिला के मैंने डाला है। और जो चटनी हमने पीसी है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, हरा धनिया और हरी मिर्च वाली जो हमने स्टीम करके निकाली थी शिमला मिर्च के साथ। और यहाँ पर इसको ठीक करने के लिए जो है ना, हमने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करना है। और कमर्शियल साइट पे तो ये इतना मतलब हमने काफ़ी सारा हरा धनिया डाला है, लेकिन वो तो सिर्फ कलर का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो सॉस है ना, ये बहुत ही लाजवाब है। और ये हमारी जो हरी चटनी भी आप इसको कह सकते हैं, ग्रीन चिल्ली सॉस भी कह सकते हैं, दोनों ही नाम है इसके। तो ये बिल्कुल बना के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, आराम से 10-15 दिन चला सकते हैं। अगर इसमें झूठा चम्मच ना जाए ना, तो ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली। और यकीन करें ये बचने भी वाली नहीं है, क्योंकि इतनी क्वांटिटी जो वो एक ही टाइम के लिए काफ़ी होगी बड़ी फैमिली के लिए। तो चलिए अब बहुत ही मज़ेदार सा हम बना लेते हैं दही बड़ा मसाला, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है और हमेशा ही बनाती हूँ, हर साल ही बनाती हूँ अपने रमज़ानों के लिए। यहाँ पर 1 कप ले लिया हमने साबुत लाल मिर्च और साबुत धनिया हम यहाँ पे ले लेंगे 1 कप। इनको थोड़ा सा रोस्ट इस तरह करना, हल्का सा कलर आने तक भून लेंगे और इस तरह निकालते चले जाएंगे। सफ़ेद ज़ीरा भी ले लेंगे 1 कप, और ये कप के हिसाब से आपको क्वांटिटी बता रही हूँ आपको। तो ये है सफ़ेद ज़ीरा, जिसको हमने भून लेना है और इसको भी हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर काली मिर्च ले लेंगे ½ कप। ½ कप लेने के बाद इसको भी हल्का सा हमने रोस्ट करना है और इसको भी हम निकाल लेंगे खुशबू आने तक। आँच को जो आपने मीडियम लो हीट पे ही रखनी है। यहाँ पर नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, काला नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। ये है पिपली, जो कि बहुत आसानी से मिल जाती है। और ये तकरीबन 10 से 12 अदद मैंने ली है पिपली। और ये है नौसादर, जो मेरे पास पिसा हुआ था, ½ टीस्पून मैंने ले लिया है। बस ये है तमाम इसकी चीज़ें। इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और यहाँ पर ये देख लें, इनको हमने पीस लिया है बहुत ही बारीक पाउडर। छन्नी से छानते जाएं, पीसते जाएं, छानते जाएं। और जो आखिर में मोटा दरदरा सा रह जाता है ना, वो भी आपने पीस लेना, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, तो ये कुछ रह गया छन्नी के अंदर, तो वो अब इन सबको मैं पीस लेती हूँ। ये भी हम इसके अंदर मिला लेंगे। तो आपने इसको इस छन्नी से छानना है, यानी बारीक वाली छन्नी नहीं, आपने थोड़ी मोटी वाली छन्नी लेनी है। उसके साथ अब ये छानिए कि जो खुशबू महक आ रही है ना इन सब चीज़ों की, बहुत ही लाजवाब है। चलिए जी, अब आ जाते हैं खट्टी मीठी चटनी के लिए, कि हमने यहाँ पर इमली की खट्टी मीठी चटनी कैसे बनानी है। तो इमली का पल्प ले लिया मैंने 1 कप, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्च कश्मीरी मैंने डाल दी है 1 टीस्पून, नमक डाल दिया है ½ टीस्पून। और चीनी यहाँ पर 1 कप जाएगी, तो 1 कप चीनी डाल दी है इसके अंदर। और यहाँ पर जो है ना भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा है, वो भी 1 टीस्पून जाएगा। तो ये तमाम मसाले इसमें जा चुके हैं और इसको जो है ना खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च जो हमने डाली है उसकी वजह से बहुत अच्छा इसका कलर आया है। अगर कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आपने रेड फूड कलर का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेना है, नहीं भी करें तो इसका अपना ही कलर बहुत अच्छा होता है। तो ये लवाजमा दही बड़ों के जो है ना जनाब तैयार हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये एक ही वीडियो के अंदर कर दिया। चलिए अब बनाते हैं मज़ेदार से दही बड़े माश और मूंग की दाल के। यहाँ पर मूंग की दाल मैंने ले ली है 1 कप, माश की दाल ले ली है 1 कप। इन दोनों को खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, धोएंगे और इसे भिगोने के लिए रख देंगे, यानी भीगने के लिए रख देंगे। और इसको कम से कम आपने जो है ना
इतना भिगोना है कि डबल हो जाए, अपने साइज़ में ये डबल हो जाए। ये देखें धो लिया मैंने इसे। अभी आप इसका साइज़ देखिए, नीचे की तरफ है, लेकिन अभी ये देखें डबल हो चुका है, यानी कि पानी भी इसके बराबर आ चुका है। तो आपने इस कम से कम 2 से 3 घंटे इसे देने हैं भीगने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी भीग चुकी है, फूल चुकी है, काफ़ी अच्छा दाना इसका डबल तिबल हो चुका है। और यहाँ पर जो है इसके अंदर जो मसाले जाएंगे, जिसमें हरी मिर्चें मैंने 4 अदद छोटी वाली ली हैं, जो कि तेज़ होती है। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक ले लेंगे 1 टीस्पून, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा ले लेंगे। और यहाँ पर जो है मैं चॉपर में डाल के पीसूँगी। आपने दाल को छन्नी में निकाल लेना है, पानी सारा इसका ड्रेन कर देना है, फिर आपने इसको पीसना है। बग़ैर पानी के ही आपने इसको पीसना है, बिल्कुल पानी डालने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखें आराम से इसमें ये पिस जाएगा। तो यहाँ पे तमाम दाल डाल दी मैंने, और यहाँ पर ये मसाले भी हम इसके डाल देंगे। और यहाँ पर इसको बस अब पीस लेंगे। बेहतरीन ये हमारा जो है ना पीस जाएगा यहाँ पर 2-3 स्टेप के साथ। तो ये बहुत ही आसान रहता है ये माश की दाल के दही बड़े। आप इसको सिल पे भी पीस सकते हैं, बग़ैर पानी के आप सिल पे पीस लें। और या फिर इस तरह, या फिर इसका पाउडर भी आता है, माश की दाल का आटा आता है, मूंग की दाल का आटा आता है, तो वो भी आप ले सकते हैं, पिसा पिसाया भी ले सकते हैं। तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये जो चीज़ें मैंने ऊपर से मिलाई, ये आपको पीस के इसमें शामिल करनी पड़ेंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला, और ये काफ़ी अच्छा अभी दरदरा सा है। तो थोड़ा सा हमने इसे मज़ीद और पीस लेते हैं। और ये बना के आप पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं इसके दही बड़े। तो यहाँ पर हमारा बैटर जो है ना बहुत ही अच्छा तैयार हो चुका है। हल्का सा मामूली सा दरदरा हमने रखना है, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो बस यहाँ पर पूरे बॉल को मैंने साफ़ कर लिया है। अब इसके बड़े बॉल में निकाला है, और अब करनी है इसकी पिटाई। पिटाई से मतलब खूब फेंटना है, खूब फेंटना है, इतना फेंटना है कि ये इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और दूसरा ये कि जब हम पानी में इस तरह थोड़ा सा डालेंगे ना, तो ये सारा का सारा ऊपर ही रह जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो बस इसको हटाते हैं, और ये हो गया हमारा तैयार। बस थोड़ा सा और मैंने सोचा फेंट लेती हूँ ताकि और अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए, और इसमें खूब अच्छी सी हवा भर जाए। तो इससे हवा भर जाती है फेंटने से, और आपने इस तरह पानी में डाल के चेक करना है कतरे को। यहाँ पर हमारा ऑयल भी जो है खूब अच्छा सा गर्म हो गया। अगर आपने गोल गोल दही बड़े बनाने हैं, फुल्कियाँ बनानी है, तो आपने इस तरह थोड़ा सा उठाना है और डाल देना है। तो आप देख सकते हैं तेल में भी ये ऊपर की तरफ ही तैर रहे हैं, तो और ये खुद ब खुद गोल भी हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो बहुत आसानी के साथ ये बन जाते। मीडियम लो हीट पे आपने इसको पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं बनाना है, ताकि अंदर तक जो माश की दाल है ना हमारी खूब अच्छी सी पक जाए। और इसके अंदर बहुत अच्छा सा जाला भी बन जाता है, क्योंकि काफ़ी हमने इसको फेंटा है, पीसा है, तो बहुत अच्छी इसके अंदर एयर और ख़मीर आ चुका है। तो आपने इस तरह मिक्स करते हुए इसको चारों तरफ अच्छा सा कलर देना है। 6 से 7 मिनट लगे हैं इसको हल्की मीडियम लो हीट पे मुझे पकाते हुए। जब अच्छा सा कलर आ गया, तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो एक तो ये साइज़ होता है, और दूसरा साइज़ जो होता है ना वो इस तरह चपटा सा होता है, टिकिए की तरह, शामी कबाब की तरह। तो इस तरह हथेली को आपने पहले गीला करना है, फिर उसके बाद आपने ये टिकिया ऐसी रखनी है। देख रहे होंगे अब हाथ मेरा गीला है, और दोनों हाथ जो है ना आपने गीले रखने, साफ़ रखने, गीले रखने, और फिर आपने इसको उठाना है, और फिर आराम से आप डाल सकते हैं इस तरह। तो आपके हाथ पे चिपकेगा भी नहीं। हर दफ़ा आपने हाथ को धोना है, यानी कि हाथ को साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा उठाएंगे, और फिर आपने इस तरह डाल देना है। तो कोई परेशानी की बात नहीं कि थोड़े से टेढ़े मेढ़े होने, गोल नहीं है, क्योंकि इनका एक सांचा आता है जिसमें ये डाल के बनाया जाता है। तो बहुत ही अच्छे फिर डोनट की तरह ये बनते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि अब ये मैं इस तरह सुराख वाला बना रही हूँ। इस तरह बीच में सुराख बीच में होने से ये होता है कि बीच में ऑयल जाने से इसके अंदर तक गलावट आ जाती। वैसे भी गल जाते हैं, पक जाते हैं, ये कच्चा नहीं रहता। अगर आप मीडियम लो हीट पे पकाएंगे तो बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। तो बस यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा टाइम देना है, 5 से 6 मिनट के अंदर ये भी तैयार हो जाएंगे हमारे माश की दाल के दही बड़े। और आप ये दोनों साइज़ बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है, और अब ये तमाम तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ कि हमारे ये माश की दाल के दही फुल्कियाँ कैसी लग रही हैं। तो बस ये जब ठंडी हो जाए तब आपने इसको बनाने के लिए पानी में डिप करना है, और जब आपको तैयार करना हो दही बड़े, तो आपने इस तरह पानी लेना है एक बॉल के अंदर, कुछ भी नहीं डालना आपने पानी के अंदर। ये पानी भी नॉर्मल पानी हमने टैप वाटर लिया है, ना नीम गर्म है ना बहुत ठंडा है। तो बस मैंने भिगो दिया उसको
तक कम से कम 10 से 15 मिनट में वो भीग जाएंगे, क्योंकि अभी ताज़े ताज़े बने हैं वो। और फ्रीज़ वाले जो है ना, उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ फ्रीज़ के लिए ये है कि आपने नीम गर्म पानी लेना है और उसमें आपने उसको भिगो देना। फ्रीज़र से निकालेंगे, नीम गर्म पानी में डालेंगे और 15-20 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे, तो बिल्कुल सॉफ्ट नरम आपके दही बड़े तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और आपको चौथी चीज़ जो है मैं सिखाने वाली हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मैंने किस्म की दही रखी हुई है। एक को मैंने फेंट लिया है छोटे बॉल के अंदर, दूसरे को मैं फेंट रही हूँ। तो यहाँ पर ये है मैजिक जनाब कि कम क्वांटिटी में आप ज़्यादा से ज़्यादा दही कैसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों दही को यहाँ पर मिक्स कर लिया है। और ये जो कम क्वांटिटी और ज़्यादा क्वांटिटी वाली जो बात मैं कर रही हूँ ना, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आई बेल के बटन पे या एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी। कम दही को ज़्यादा बनाने का तरीका मैं आपको ऐसी ही ज़बानी भी बता देती हूँ, अगर किसी ने वीडियो देखने तो वो भी देख लीजिएगा। तो मैंने दूध जो है वो 1 कप लिया था और उसमें 1 गिलास डाल दिया था पानी। फिर इसे चूल्हे पे रख दिया था उबलने के लिए। उसके अंदर फिर मैंने कॉर्नफ्लोर घोल के डाला और फिर चीनी डाल दी थी 2 टेबल स्पून, ताकि थोड़ी सी मिठास इसके अंदर है। तो यहाँ भी इसलिए मुझे चीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप मिलाना चाहें पिसी हुई चीनी आप इसके अंदर 2 टेबल स्पून मिला लीजिए, तो आपकी बेहतरीन से ये 3 पाव दही तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब सर्व करते हैं, डिश आउट करते हैं और दही बड़े की प्लेट बनाते हैं मज़ेदार सी। और इस तरह दही बनाने से भी ना दही की जो खटास होती है ना, वो भी नहीं रहती और बहुत ही मज़ेदार सी ये मीठी दही क्रीमी, बिल्कुल ऐसा लगता है आपको कि बहुत ही ताज़ी ताज़ी दही बनी है, जो इसमें बिल्कुल खटास नहीं है। बिल्कुल हल्का सा आपको फ्लेवर दही का आएगा जो हमने मिलाया है इसके अंदर। तो इसलिए आपने इस तरह हमेशा बनाएं। आते हुए इस तरह निचोड़ रही हूँ, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और ये वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं और ये टूटते भी नहीं हैं। और ये वाला जो है ना, ये भी आप देखें, ये इसको भी मैं दोनों हाथों में इस तरह रख के इसको दबाऊंगी, पानी निकालूंगी इसका। और इसको भी जो है ना हमने इस तरह रख देना और ये बिल्कुल भी नहीं टूटा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अपनी जगह पे तीनों चारों कायम है। और ये जो दही बनी है ना, यकीन करिए बाज़ार वालों से भी लाख दर्जे बेहतर ये दही बड़े वाली दही बनी है। उनका तो बहुत ज़्यादा उसमें मिलावट होती है कॉर्नफ्लोर की, लेकिन यहाँ पर जो हमारी दही है ना, बहुत ही लाजवाब बनी, क्योंकि हमने दूध का इस्तेमाल किया है। वो लोग दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो खाली कॉर्नफ्लोर से और वाइट कलर डाल के करते हैं। तो यहाँ पर डाल दिए जनाब उबले हुए आलू, उबले हुए चने छोले, और डाल देंगे प्याज टमाटर। जो इसके लवाजमात है, जो चटनी हमने बनाई ना, सारा कमाल इन चटनियों का, इसी की वजह से ये जायका इन दही बड़ों का निकल कर आता है। तो ये हमारी ग्रीन चिल्ली सॉस है, ये हमने डाल दी है हरी चटनी। और इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर इमली वाली चटनी, खट्टी मीठी हमारी इमली की मज़ेदार सी, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही लाजवाब है। और जो इसके मज़ा दोबारा कर देना वो है ये दही बड़ा मसाला। आप मेरे कहने से एक दफ़ा ज़रूर ये दही बड़ा मसाला बना के खाएं। यकीन करें आप सारे मसाले भूल जाएंगे कि आप हमेशा यही सोचेंगे कि हमने रमज़ान में यही वाला मसाला बनाना है। और यहाँ पर सिर्फ दही बड़ा मसाला नहीं, बल्कि जो अभी मैंने आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और ये ग्रीन चिली सॉस जो बनाना सिखाई है ना, यकीन के हर चीज़ के साथ ये आपको अच्छी लगेगी, पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ। बल्कि एक लाल चटनी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो समोसों के साथ दी जाती है। और यकीन मेरे तो पूरा साल ही ये मसाला रहता है और मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ इसका। तो ज़रूर बनाइए, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। आप देख सकते हैं इसकी लुक कि अंदर से कितना जालीदार है, सॉफ्ट है, नरम है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।